पहले बिहार और दिल्ली के बीच खींचतान चल रही थी। यह खींचतान झारखंड पहुंची और झारखंड से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। चिराग पासवान और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी हवा तब लगी जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अमित शाह से मिले और उसके बाद खुलकर बयानबाजी शुरू हो गया। चिराग पासवान जो सरकार बिल लेकर आ रही है उसके खिलाफ में खड़े हो जा रहे हैं। उसके बाद जो एनडीए गठबंधन है उनका जातीय जनगणना उस पर चिराग पासवान समर्थन करने लगे हैं। वहीं झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का दावा भी ठोक दिए हैं और झारखंड तो छोड़िए वह जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेंगे और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफी से यानी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफी से मुलाकात भी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी चाह रही है कि झारखंड में किसी तरह पार्टी को तोड़कर और वहां पर अपनी सरकार बनाए। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए चंपई सोरेन को हटा दिया गया और उसी अपमान के बदला लेने के लिए वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वह आज से कल में शामिल हो जाएंगे। वहीं उनकी जो साथी हैं चिराग पासवान वह अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते होंगे जब नीतीश कुमार और पशुपति पारस मिलकर चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी, सारे नेता पशुपति पारस के साथ खड़े हो गए थे। वहां से यानी 2020-21 में चिराग पासवान की पार्टी टूट चुकी थी और चिराग पासवान की पार्टी को जिंदा करने का काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने की और 5 सीट दी और बीजेपी के हवा में आप 5 में 5 सीट जीत गए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको अंगुली पकड़कर उठाने की कोशिश की और आप उठने के बाद उन्हीं को गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी भी दिक्कत बढ़ेगी और यहाँ पर बीजेपी को भी दिक्कत बढ़ने वाली है क्योंकि बीजेपी बैसाखी के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर चिराग पासवान अलग होते हैं उसके बाद चंद्रबाबू नायडू अगर अपना कुछ भी लेकर आते हैं और दबाव बनाते हैं आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो वह भी बाहर हो जाएंगे। और नीतीश कुमार को तो कुछ कहना ही नहीं है। नीतीश कुमार तो अपने के पलटू राम है, यह कब पलटकर इधर चल जाए कब पलटकर उधर चल जाए इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखने वाली बात है कि बीजेपी क्या करती है, चिराग पासवान को मनाती ही है या उनको छोड़ देती है। ये भी खबर चल रही है कि बीजेपी चिराग पासवान की लोजपा को तोड़ने वाली है क्योंकि उनके जो 3 सांसद है वह बीजेपी के संपर्क में है। जी हाँ दोस्तों, इनके जीजे और ई तो दोनों संपर्क में नहीं रहेंगे, लेकिन जो बाकी 3 सांसद है वह बीजेपी के संपर्क में है और इनकी हवा तब लगी जब आरजेडी ने खुलेआम कह दिया कि 3 सांसद जो है वह बीजेपी के संपर्क में है और लोजपा टूटने वाली है। और चिराग पासवान को देखिए, वक्त बिल आया उस पर भी वह अलग खड़े हो गए, सरकार के साथ नहीं खड़े हुए। उसके बाद जो निचली जातियों में वर्गीकरण की बात आई वहां पर भी अपना स्टैंड चिराग पासवान ने लिया। और अब देखने वाली बात है कि मोदी के हनुमान जो है वह अब चिराग पासवान मोदी के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।